सो माई सेल्फ डॉक्टर हैदर, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। सो ACL टीयर किन लोगों में देखने को मिलता है, क्या इसके कोजेज होते हैं? जो एथलीट्स होते हैं, मोस्ट कॉमन फुटबॉलर्स, फुटबॉल में बहुत कॉमन है, बास्केटबॉल, ऐसे मूवमेंट जिनमें ट्विस्टिंग मूवमेंट, पाइवोटिंग मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, कटिंग मोशन बहुत ज़्यादा है। हम लोग रनिंग कर रहे थे बट हमने एकदम लेफ्ट लिया, ऐसे केसेस में हम लोगों का जब नी ट्विस्ट होता है तो बहुत कॉमन है, हम लोगों को ACL टीयर देखने को मिलता है। ACL टीयर होने के बाद में हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसको हम साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं। या ACL टीयर होने के बाद में आपको घर पे क्या क्या परेशानी हो सकती है। हम लोगों का टीबिया होता है, नीचे वाला बोन, ये ACL क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है आगे जाने से। अगर हम लोगों का ACL टीयर हुआ है तो हम लोगों का चलते चलते बकलिंग होने लगता है ना। बकलिंग किसको बोलते हैं? ये नीचे वाला बोन है टीबिया, ये आगे मूव करने लगता है, चलते चलते हम लोगों को झटका फील होता है। झटका क्यों फील होता है, क्यों ऐसा मूवमेंट फील होता है? हम लोगों का ACL होता है, जो हम लोगों का ACL है वो प्रोटेक्ट करके रखता है, टीबिया को फॉरवर्ड मूव होने से रोकता है, एंटीरियरली जाने से रोकता है। अगर ACL टीयर हो गया है तो वो अपना फंक्शन लूज कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। स्ट्रेंथ कम होने की वजह से वो टीबिया आगे मूव कर रही है। आप नॉर्मल पैटर्न में वॉक कर रहे थे, आपको एकदम सडनली ट्विस्ट मूवमेंट फील होगा। सो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका ACL इंटैक्ट हुआ है, ACL टीयर हुआ है। अब वो ग्रेड 1 भी हो सकता है, ग्रेड 2 भी हो सकता है। ग्रेड 3 के तो बहुत सीवियर साइन आते हैं। ग्रेड 1 में माइल्ड ये बकलिंग फील होती है हम लोगों को, या फिर जनरली वहाँ पे पेन रहता है, मूवमेंट करने में प्रॉब्लम रहती है, नी बेंड करने में, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करने में हम लोगों को पेन आता है। स्वेलिंग, लोकल एरिया पे हम लोगों को स्वेलिंग मिलती है, या फिर लोकल टेम्परेचर भी हाई मिलता है। हम लोग पेशेंट को ऐसे लिटाते हैं लाइन पोजीशन में, लिटाने के बाद में यहाँ से टीबिया को होल्ड करते हैं, यहाँ से अपर बोन फीमर को होल्ड करते हैं और टीबिया को पुल करते हैं ऊपर। अगर ये टीबिया बहुत ज़्यादा पुल हो रही है, आपको फील हो रहा है एंटीरियर ट्रांसलेशन, सो इट मीन्स आपका ACL इंटैक्ट हो गया है, ACL कहीं ना कहीं टीयर है। सबसे पहला हम लोग लैकमैन टेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग को रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में जाना है, हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया बट वी हैव टू गो फॉर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, देन MRI इज़ बेस्ट ऑप्शन। फिर हम लोग MRI के लिए जाते हैं। MRI में हम लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कितना इंटैक्ट हुआ है, कितने फाइबर्स ACL के ब्रेक हुए हैं। 30% फाइबर्स ब्रेक हैं, 50%, 70% या फिर कंप्लीट टीयर है। तो हम लोग प्रोविजनल डायग्नोज MRI फिल्म देख के निकालते हैं।